Hey kids, welcome to your storyteller fairy tale forest. सुबह का समय था। भुवन, सांची, पूरू और उनकी छोटी बहन बेबी अपने घर के सामने खड़े थे। उनका घर मकई के लंबे लंबे खेतों के बीच बना था। भुवन, जो सबसे बड़ा और समझदार था, उत्साह से बोला, चलो आज हम नदी पर खेलते हैं। सांची, जो हमेशा मस्ती में रहता था, उछलते हुए बोला, मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगा। पूरू अपनी जिज्ञासा में डूबा मुस्कुराते हुए बोला, और मैं वहां सबसे ज्यादा खेलूंगा। बेबी, जो हमेशा शांत और प्यारी थी, अपने खिलौना खरगोश को कसकर पकड़े हुए बोली, नदी कितनी बड़ी होगी। चारों भाई बहन हंसते खेलते खेतों को पार कर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमयी था। ऊंचे पेड़ों की छांव में चारों भाई बहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक भुवन ने रुककर कहा, अरे वो देखो, सामने एक गहरा गड्ढा था। उसमें 3 खरगोश फंसे हुए थे, एक सफेद, एक सुनहरा और एक काला। खरगोश डरे हुए थे और गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। भुवन गंभीर होकर बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सांची ने कहा, हां, हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए। पूरू ने जोश में कहा, मैं उनकी मदद करूंगा। बेबी चुपचाप खड़ी थी, अपने खिलौना खरगोश को कसकर पकड़े हुए और बड़े ध्यान से उन खरगोशों को देख रही थी। भुवन ने सबसे पहले गड्ढे के पास जाकर सफेद खरगोश को बाहर निकाला। सांची ने सुनहरे खरगोश को बाहर लाने में मदद की और पूरू ने एक लंबी लकड़ी का सहारा देकर काले खरगोश को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। खरगोश बाहर आते ही खुशी से उछलने लगे। उनकी चमकदार आंखें बच्चों की ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हों, धन्यवाद। बेबी ने खुश होकर कहा, ये कितने प्यारे हैं। खरगोश जंगल में कूदते हुए भाग गए। चारों भाई बहन मुस्कुराते हुए नदी की ओर बढ़ गए। नदी का पानी साफ और ठंडा था। भुवन ने पत्थर उठाकर पानी में फेंके और उनके गोल गोल छल्ले बनाए। सांची ने पानी में उछल कूद करते हुए कहा, यह कितना मजेदार है। पूरू ने पानी में छप छप करते हुए जोश से कहा, मैं सबसे ज्यादा पानी उछालूंगा। छोटी बेबी नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी थी। उसने अपने पैर पानी में डाले और खिलखिलाते हुए कहा, यह पानी कितना अच्छा है। चारों ने खूब मस्ती की। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा और चारों भाई बहन घर लौटने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही वे जंगल में लौटे, उन्हें रास्ता समझ नहीं आया। भुवन ने चिंतित होकर कहा, हम रास्ता भूल गए हैं। सांची ने चारों ओर देखा और घबराकर बोला, अब हम क्या करेंगे। पूरू ने सिर खुजलाते हुए कहा, यह जगह तो हमें बिल्कुल नई लग रही है। छोटी बेबी अपने खिलौना खरगोश को पकड़े खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। अचानक झाड़ियों से 3 खरगोश बाहर आए, सफेद, सुनहरा और काला खरगोश। उनकी आंखों में चमक थी। भुवन ने हैरानी से कहा, ये वही खरगोश हैं जिन्हें हमने बचाया था। सफेद खरगोश आगे बढ़ा और बच्चों की ओर देखा। सुनहरा और काला खरगोश भी बच्चों के चारों ओर घूमने लगे। सांची ने उत्साह से कहा, यह हमें रास्ता दिखाने आए हैं। खरगोश धीरे धीरे एक पगडंडी पर चलने लगे। उनके चमकते शरीर रास्ते को रोशन कर रहे थे। बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे। जंगल खत्म हुआ और बच्चों का घर दिखाई देने लगा। घर की रोशनी देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बेबी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद प्यारे खरगोशों। भुवन, सांची और पूरू ने भी खरगोशों को धन्यवाद दिया। खरगोश खुश होकर झाड़ियों में कूद गए और गायब हो गए। चारों भाई बहन ने सीखा कि दया और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। नैतिक शिक्षा, दया और मदद का फल हमेशा लौट कर आता है।